कुछ भारतीय द्वारा यह माना जाता है कि यह महाकाव्य 600 ई पूना से पहले लिखा गया। उसके पीछे युक्ति यह है कि महाभारत जो इसके पश्चात आया बौद्ध धर्म के बारे में मौन है। यद्यपि उसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन है, अतः रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व का होना चाहिए। भाषा शैली से भी यह पाणिनि के समय से पहले का होना चाहिए। रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया था। अध्याय 2 से 7 तक ज्यादातर इस बात पर बल दिया जाता है कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे। कुछ लोगों के अनुसार इस महाकाव्य में यूनानी और कई अन्य संदर्भों से पता चलता है कि यह पुस्तक दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले की नहीं हो सकती, पर यह धारणा विवादास्पद है। 600 ईपू से पहले का समय इसलिए भी ठीक है कि बौद्ध जातक रामायण के पात्रों का वर्णन करते हैं, जबकि रामायण में जातक के चरित्रों का वर्णन नहीं है। हिंदू काल गणना के अनुसार रचना काल रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। भारतीय काल गणना के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 1, कलयुग 4, 32,000 वर्ष। वाल्मीकि द्वारा श्लोकबद्ध वाल्मीकि सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्रीराम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जहां पर भगवान शंकर पार्वती को भगवान श्रीराम की कथा सुना रहे थे, वहां कागा, कौवा का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी ने यह कथा गरुड़ को सुनाई। भगवान शंकर के द्वापर 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,86,000 वर्ष का तथा सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। इस गणना के अनुसार रामायण का समय न्यूनतम 8,70,000 वर्ष, वर्तमान कलयुग के 5,250 वर्ष प्लस बीते द्वापर युग के 8,60,000 वर्ष सिद्ध होता है। बहुत से विद्वान इसका तात्पर्य ईपू 8,000 से लगाते हैं, जो आधारहीन है। अन्य विद्वान इसे इससे भी पुराना मानते हैं। बाद वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के इसी वृत्तांत को पुनः श्लोकबद्ध किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है तथा वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। भारत में विदेशियों की सत्ता हो जाने के बाद संस्कृत का ह्रास हो गया और भारतीय लोग उचित ज्ञान के अभाव तथा विदेशी सत्ता के प्रभाव के कारण अपनी ही संस्कृति को भूलने लग गए। ऐसी स्थिति को अत्यंत विकट जानकर जनजागरण के लिए महाज्ञानी संत तुलसीदास ने एक बार फिर से श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपिबद्ध किया। संत तुलसीदास ने अपने द्वारा लिखित भगवान राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। सामान्य रूप से रामचरितमानस को तुलसी रामायण के नाम से जाना जाता है। कालांतर में भगवान श्री राम की कथा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि, ज्ञान तथा मतानुसार अनेक बार लिखा है। इस तरह से अनेकों रामायणों की रचनाएं हुई हैं। कांड धनुष भंग करते राम द्वारा राजा रवि वर्मा रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, लंकाकांड, उत्तराकांड, सर्ग तथा श्लोक। इस प्रकार 7 कांडों में वाल्मीकि ने रामायण को निबद्ध किया है। उपर्युक्त कांडों में कथित सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायण में 645 सर्ग मिलते हैं। सर्गानुसार श्लोकों की संख्या 30,440 आती है, जो 24,000 से 560 श्लोक कम है। आज हम कल इसी जगह एक दूसरे को देखेंगे। राम राम।